नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर रात्रि सेशन में। एंजल वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महावतार बाबा जी को, अपने माता पिता को, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को, सभी एसपी मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम सभी आर्क एंजल, मेटाट्रॉन और जेमियल के बारे में विजडम लेने वाले हैं। नंदिता मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम नंदिता मैम। Yes. Oh, okay. यस, वेलकम वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। Thank you, ma'am. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जो हम इतने ग्रेट आर्कएंजल, मेटाट्रॉन और जेमियल के बारे में विजडम लेने वाले हैं। तो यस मैम, प्लीज। Okay, ma'am. Yes, masters. सभी मास्टर्स के मेरा आत्म प्रणाम। सबसे पहले हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सर के लिए और हमारे आत्म गुरु ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर जी के लिए हमारा साष्टांग प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। आर्कएंजल्स, आर्कएंजल्स तो हर पल हमारे साथ होंगे इस भौतिक तत्व में। यहाँ की स्थिति को हम समझने की, ग्रहण करने की साकार देंगे और अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए हमारे साथ देंगे। यस मास्टर्स, आज तो है आर्कएंजल, आर्कएंजल जर्नियल। उसके बारे में हम पूरी तरह ज्ञान लेकर अपने आप को सुधार सके, बदल सके, उन्नत स्थिति पर बढ़ सके। कौन है ये मास्टर? कौन है ये आर्कएंजल जर्नियल जो हमारा साथ हर पल उसकी चैतन्य तत्व होता है? आखिर आखिर उसका चैतन्य तत्व हमको किस तरह साकार देती है, साथ देती है, और क्यों? यहाँ यहाँ इस भौतिक स्थिति में संपूर्णता संपूर्णता को पाने के लिए हर पल आत्म तत्व हर पल तड़पती रहेगी। लेकिन लेकिन जब हमारा सोच एक नेगेटिव, इसका मतलब है जो सोच है हमारी वो सही नहीं है, इसका मतलब है जो सत्यदारी में नहीं है, तो क्या होगा? आत्मा, हमारी अंदर की इस आत्म तत्व तड़पती रहेगी मास्टर्स, तड़पती रहेगी। तो आत्म जो तड़पता है, क्या उसको हम बंद नहीं कर सकते? आखिर आत्म तत्व को हम पहचानना है और आत्म तत्व से ही रहना है। लेकिन आत्म दुखी क्यों होती है? आत्म क्यों तड़पती है? हमको पता है भगवान भगवान के बच्चे हैं हम लोग।
हम में से कोई बुरा काम करते रहते हैं, स्वार्थ में, अहंकार पूर्वक होते हैं, तो दुख होता है भगवान को कि अपने बच्चा सही रास्ते में नहीं है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान यानी कि उस दिव्य तत्व इतनी स्वच्छता से भरती है और हर हर पल अनेकानेक आत्म तत्व, अनेकानेक लोक, अनेकानेक तल की बदलावट के लिए, उन्नति के लिए काम करती रहती है, साकार देती है, साथ देती है। ओके, तो हमारा आत्म तत्व भगवान तत्व से कुछ कम नहीं, उस महान दिव्य तत्व से कुछ कम नहीं है। हमारे आत्मा का अस्तित्व कहाँ है? कहीं दूर नहीं, हमारे अंदर। जब हमारी सोच सही नहीं है तो वो तड़पते ही रहती है, तड़पती ही रहती है। कब सुधरेगा और कैसे? कब सुधरेगा और कैसे? ऐसा तड़प कर अपना इस आत्म स्थिति को बहुत ही हीन कर देती है। आखिर हमने जीते हैं क्या इस भौतिक जीवन में? लेकिन अपने आप को पूरी तरह खो दिया है, खो दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दो किसान रहता है। ओके, एक किसान की जो भी फील्ड्स होता है उस पर उस पर कुछ लोकस या कीटाणु, कुछ भी उस उस फील्ड में उसकी जो फल है उसको पूरा नाश कर देता है। इसको पता है कि उसको क्या करनी है, लेकिन उसको मदद करने के लिए इसने मना किया। तो क्या हुआ? इसकी जो भी खेत में भी है वो भी हाल हो गया। कैसे? आखिर क्या? वो जो भी वर्म्स है, वो जो भी कीटाणु है, जो भी है, जिससे खेत पूरी तरह नष्ट होती है, तो क्या वो बाजू वाला खेत में नहीं आ सकती है क्या? आ तो सकती है ना? तो क्या हुआ? उसकी नुकसान की कारण कौन थे? वो खुद है ना? हम भी ऐसे ही, हमको इतना गर्व है। हाँ, भौतिक जीवन में तो मैं राजा हूँ, लेकिन लेकिन आखिर अंदर की इस आत्म तत्व, अंदर की इस अंतरंग तत्व का क्या हुआ? पूरा खो दिया, पूरा खो दिया। यहाँ राज्य पाने के लिए, यहाँ इस भौतिक सुख में रहने के लिए क्या क्या नहीं किया, इतनी बुराई। आखिर खुश हो, लेकिन अपने आप को खुद, अपनी स्थिति को बिगाड़ा है, अपने स्थिति को बिगाड़ा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? इसका मतलब क्या है? आखिर हमको ज्ञान नहीं। जो भी लोग है, उस लोग की स्थिति क्या है? उसकी स्थिति में तो होते हैं हम, उसकी प्रकंपन से ही हम जुड़ना चाहते हैं। क्या हम दूर नहीं भाग सकते ना?
तो इसमें हमारी बुराई क्या है? इसमें हमारी बुराई क्या है? हम्म, हाँ, जो अज्ञान हो, जो अज्ञानी हो, उसको हम समझ सकते हैं। समझने की उसको हम कोशिश कर सकते हैं। और जो भी ज्ञान हो, बहुत ही ज्ञानी, जिसमें ज्ञान हो और वो ज्ञानी हो, उससे भी बात हो सकती है। लेकिन जो होता है, जो होता है न ज्ञानी न अज्ञानी, इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अज्ञान का जीवन है। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही प्रकम्पन है, तो हम ऐसे ही है। वो है अज्ञान, वो है अज्ञान। लेकिन हमको पता है कि सत्य के मार्ग में ही चलना है, धर्म का स्थापित ही करना है। ये सब जानने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? यदि हम इस बार अहंकार पूर्वक हो, तो क्या कर सकते हैं? है ना? इसलिए हम ज्ञान को अपनाना है। ज्ञान, हम्म, ज्ञान को अपनाना है। हाँ, तो सत्य क्या है? सत्य के मार्ग में चलना है बस। हाँ, हमको पता है सत्य क्या है। सिर्फ सत्य बोलना सत्य होता है क्या? नहीं। तो क्या है? सत्य ये होता है कि इस माया की तत्व से पूरी तरह बाहर आना, अंधकार से प्रकाश पर, अज्ञान तत्व से ज्ञान तत्व को अपनाना है। इसका मतलब क्या है? सत्य का बोधन हमको कौन करेगा? कौन करेगा सत्य का बोधन? किसी पर तो विश्वास नहीं है मुझे, क्योंकि इस लोक की स्थिति को मैंने पूरी तरह समझा है, पूरी तरह समझ लिया है। तो मैं मैं किस पर भरोसा रखूं? खुद पर। खुद पर कैसे? खुद पर भरोसा रखो। यदि कुछ पाप का कार्य करेगा तो कुछ फायदा होगा, लेकिन उस फायदा, उस फल किस समय तक अपने पास रहेगा? एक दिन, एक हफ्ते, एक वर्ष? तो जब हमको जो भी फल मिलता है, वो हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ पूरी तरह संपूर्ण, कुछ बाउंड्रीज नहीं होनी है उसके लिए। सिर्फ हमारे साथ होनी है और हमारे साथ देनी है, और उससे हमको फायदा होता ही रहना। तो तो हम किसको अपनाना है? अपने आप को। अपने आप को कैसे अपनानी है? अपने आप को ये तो पता किया कि भौतिक की जो भी हो, धन, धन या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी, उसका फायदा का नियम होती है। लेकिन किस शक्ति का नियम नहीं होती है?
किस शक्ति को अपनाने से, किसको अपनाने से हम हर पल खुश रहेंगे। खुश और शांति के लिए तो हम लड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये सभी बस। हाँ, सुख और शांति कब मिलेगा? हर पल। जब भी देखिए आत्म का तत्व, आत्म का तत्व। आखिर हम आत्म का तत्व से एक होते हैं तो क्या होता है? कैसे आता है सुख? आत्म के तत्व से एक होने के लिए हमको पूरी तरह पूर्ण बैलेंस बैलेंस होनी है। बैलेंस। क्या है वो बैलेंस? क्या है वो बैलेंस? आखिर इस भौतिक तत्व में, इस भौतिक जीवन में हम बैलेंस रहनी है। तो कैसे? तो कैसे? यहाँ यहाँ बल और ज्ञान जिस जिसको होता था, उसी का उसी का जय विजय होता था। लेकिन लेकिन उसको भी हम हरा सकते हैं। कैसे? कैसे? बातों से। बातों से? बातों से हराना कैसे मुमकिन है? एक कहानी सुनेंगे। 4 बैल थे, बहुत ही बलवान थे, साथी थे। वो चारों बैल साथी थे। तो जो भी उसका वो फॉक्स जो भी उसके पास गए थे, तो मार मार के उससे भगाते थे। तो उसने एक सोच, एक उपाय सोच लिया कि उस चारों बैलों को एक पर एक बैल पर दूसरे बैलों को कुछ बुरा कहता था। इसका मतलब है वो इस बैल को बुरा मानता है। वो इस बैल से भी बहुत ही अधिक बलवान है। तो तुम ताकतवर नहीं हो क्या? जैसे वो बैल मुझे कहता है। इससे झगड़ा हो गया है उस 4 बैलों। तो क्या हुआ? उसने एक-एक दिन एक-एक बैल को मार कर खा दिया। जो इकट्ठे थे, इतना बल था, उसको तोड़ने के लिए क्या ज़रूरत थी? सिर्फ बात। हमारी जो भी बात है, हमारी मुँह से जो भी हम बोलते हैं, जो भी पद बोलते हैं, उसकी बहुत ही शक्ति होती है, जिससे एक प्राण नष्ट भी हो सकता है और एक प्राण को बचा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ अपने आप को खोना नहीं। हाँ, खोना नहीं। तो क्या होनी है? बैलेंस। कैसा वो बैलेंस? इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस मस्ट। इसका मतलब क्या है? जब घर में हम सब रहते हैं, ओके? एक सास बहू, ओके? जब ये सासू माँ ने उस
बहू को एक बात जोर से कहती, तो जब वो उस बात को जब वो उस बात को बुरा मानती है तो क्या होती है? झगड़ा, बस। अगर वो इस बात को प्यार से उसको अंगीकार करे तो क्या होगा? तो क्या होगा? आनंद ही आनंद, बस। हम सब में भी उस बैलेंस होनी है। इसका मतलब क्या है? जो भी हो रहा है, हाँ होने दो। उस पर अपने मन को लगाकर बार बार मत सोचो, बार बार मत सोचो। हर पल, हर पल हम उस प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। उस पल को जीना है, बस। हाँ, हुआ, बात हुआ, डांट हुआ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? लेकिन उस डांट को हम क्यों लेना है? इसलिए यहाँ बैलेंस जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इमोशनल बैलेंस। इसका मतलब है हमारे शरीर को जो भी शक्ति चाहिए, हम उस उसको एक एक्सरसाइज, खाना, जूस वगैरह वगैरह, ओके, इससे हम इस शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, सब कुछ बहुत ही हेल्थी, तंदुरुस्त। हाँ, तो फिर मन को भी तंदुरुस्त रखना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? मन के लिए क्या खाऊं, खाने की नहीं। इसका मतलब क्या है? हम खाना शरीर को देते हैं और सोच मन को। हम्म। हर बार, हर बार किसी इस भौतिक की विषय पर, भौतिक की स्थिति पर, भौतिक की अनेकानेक तत्व पर हमारे ध्यान, हमारी जो भी सोच है उस पर है, तो मन पूरी तरह बल हो जाएगी, अधिक शक्ति पा जाएगी। तब हमारी जो भी है, हमारे अंदर के इस इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस होती है। क्यों? जिस काम को भी करना है, डर, पता नहीं, उस डरावट होती है। और किसी काम को, किसी से बात करनी है, संकोच। क्यों? किसी एग्जाम को हम लेते हैं, आखिर हमको पता है उसका सही उत्तर क्या है, लेकिन और सोचकर हम गलत गलत करके आते हैं। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? और जिससे हमारी जो भी अनुसंधान होता है, जब जब हमको जो भी पसंद नहीं, उस वो न्यूज़ को हम सुनते हैं, तो तो उसी की ध्यासा में रहते हैं हम, सिर्फ उसी की सोच पर रहते हैं। आखिर हम वह उससे बाहर क्यों नहीं आ सकती? क्यों? क्या है ये कारण? क्या है ये कारण? इमोशनल इम्बैलेंस। इमोशंस हमारे अंदर, इमोशंस होती है। क्यों? क्योंकि हमको इस भौतिक शरीर है, इसीलिए इमोशंस होती है। तो इमोशंस होती है, क्या वो बुरा है? बिल्कुल नहीं। हम सबको गुस्सा आती है ना? आखिर वो गुस्सा एक 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से 45 सेकेंड तक होती है, तो वो हमारी तबीयत के लिए वो बहुत ही अच्छा है। क्या हम सिर्फ 45 सेकेंड्स में अपनी गुस्सा को नीचे कर सकते हैं? कभी कभी होता है, और तो हम बैलेंस्ड में है, बैलेंस्ड स्टेट में है। नहीं तो
क्या होता है? टेंशन। इससे क्या होता है? शक्तिहीन। शक्तिहीन होता है। इससे क्या होता है? स्थिति नीचे। बस हो गया। बस हो गया, स्थिति नीचे। तो क्या करनी है? इमोशनल बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनल बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है इस पृथ्वी की इस आत्म तत्वों को बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो क्या करें? इसके लिए कुछ सहकार मिलेगा? ज़रूर। आर्कएंजल जर्मियल आर्कएंजल जर्मियल हमारा साथ देते हैं और इस इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना, कैसे बैलेंस करना हमको सिखाते हैं। तो हम आर्कएंजल जर्मियल को इनवाइट कर देंगे। हाँ, करते हैं। हम सब ध्यान स्थिति पर रहेंगे, दोनों हाथों को अनलॉक करके। सॉरी, हम सब ध्यान स्थिति पर रहेंगे, दोनों हाथों लॉक, दोनों आंखों बंद, मन अपने साथ और सोच बंद। हम सब एक है मास्टर्स, हम सब एक है। हम सबकी चेतना शक्ति एक होकर एक महा अद्भुत चेतना तत्व के रूप में बदल जाती है और इस महान अद्भुत चेतना तत्व से हम सभी पूरी तरह भरे हुए हैं मास्टर्स, पूरी तरह भरे हुए हैं। और हम आर्कएंजल जर्मियल को इनवाइट करेंगे, आर्कएंजल जर्मियल को इनवाइट करेंगे। हम सब एक है और ध्यान स्थिति पर है। आर्कएंजल जर्मियल, इसकी चेतना तत्व कैसी होती है? हम सब इस इस चेतना तत्व से पूरी तरह जुड़ जाते हैं मास्टर्स। अनुसंधान होते हैं और ध्यान स्थिति पर होते हैं हम। महान अद्भुत इस चेतना तत्व से एक हो गया है। मन, मन ये तो करती है बहुत ही चमत्कार। माया के तत्व को अपनाती है और हमको ऐसा, हमको खुद ऐसा हम मानने चाहते हैं कि वही है सब कुछ। जो भी अस्तित्व है उसको स्थित मानने पड़ता है। हाँ, तो क्या मन को पूरी तरह हम लॉक करना है? नहीं, मन को अपने पास रखना है बस। कैसे रखना है? सोच, सोच पूरा बंद करके। सोच पूरा बंद और आर्कएंजल जर्मियल की इस चेतना तत्व से हम एक हो गए हैं। तो क्या हो रहा है अपने अंदर हमारे इस हृदय चैतन्य तत्व पर एक महान अद्भुत चेतना शक्ति का स्थापित हो रहा है। चेतना शक्ति का स्थापित हमारी इस हृदय चैतन्य में हो रहा है। हाँ, उसे अपनाओ। हाँ, मैंने उस अद्भुत महान चैतन्य तत्व को अपने अंदर पूरी तरह स्थित किया है।
क्या है ये? पूरी तरह स्थित हो रहा है और वहाँ वहाँ उस चेतना तत्व में जो भी शक्ति का स्थित है, उस शक्ति का विस्फोटन हो रहा है। शक्ति का विस्फोटन? हाँ, शक्ति का विस्फोटन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्यों हो रहा है? अपनी हृदय चैतन्य तत्व पर परिपूर्ण स्थित होकर वहाँ वहाँ शक्ति का विस्फोटन हो रहा है, जिससे उस शक्ति तत्व, अनेकानेक शक्ति तत्व हमारे अंदर हर एक कोने में पूरी तरह जमा हो रहा है, पूरी तरह जमा हो रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? उस अद्भुत महान शक्ति हर एक कोने में हमारे अंदर पूरी तरह स्थित हो रहे हैं। अब हम शक्ति को अपनाते हैं। किस शक्ति को? विश्व की शक्ति को अपनाते हैं हम। हाँ, अपनाते हैं। हमारे अंदर स्थित करते हैं। तो विश्व की शक्ति से हम अनुसंधान होकर विश्व की शक्ति को हमारे अंदर पूरी तरह स्थित कर रहे हैं। पूरी तरह स्थित हो रहा है। पूरी तरह स्थित कर रहे हैं। आखिर क्यों स्थित हो रहा है हमारे अंदर इस विश्व शक्ति का पूरी तरह हम अपने अंदर स्थित किया है। और और जब हमारे अंदर विश्व शक्ति का स्थित हुआ, हमारी अंदर का आत्म तत्व का प्रेरेपित होना शुरू होता है। अंदर की अद्भुत शक्ति, आत्म तत्व का प्रेरेपण होता है। हाँ, तो क्या हो रहा? जब विश्व शक्ति हमारे अंदर की इस आत्म तत्व को संपूर्ण जागृत किया है, तो हम हमारे अंदर एक महा अद्भुत कांति का स्थित देख सकते हैं। एक महान अद्भुत कांति का स्थित हमारे अंदर हुआ है। उसको हम महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे अंदर कोने कोने में जिस शक्ति का स्थित हुआ है, उस कांति से, उस उस कांति से, कांति तत्व से वो शक्ति तत्व का अनुसंधान होता है। आखिर क्यों हो रहा है? हो रहा है
ध्यान स्थिति में है हम सभी, और हमारे अंदर स्थित हुआ एक महान अद्भुत शक्ति तत्व, महान अद्भुत शक्ति तत्व। इस शक्ति हमारे अंदर पूरा फैल रहा है। हमारे अंदर इस शक्ति फैल रही है। हाँ, फैल रहा है। हम सब इस महान अद्भुत शक्ति से भरे हुए हैं। हाँ, भरे हुए हैं। इतनी शक्ति से भरे हुए हैं कि खुद अपने आप को मन, तन, ये सब कुछ भूल दिया है, भूल गया है। आखिर है तो शक्ति, और हमारे अंदर क्या हो रहा है? जैसा जैसा जलपात है, वैसा हमारे अंदर उस शक्ति का प्रवाह हो रहा है। ये तो अद्भुत है। ये तो अद्भुत है। हाँ, तो हम हमारी स्थिति को हम हमारे स्थिति को इतना सुधार दिया कि इस पृथ्वी की इस पृथ्वी पर जो भी इमोशंस है, जब वो हमारे पास हमारे पास आती है और हमको टकराती है, तो क्या होता है? तो क्या हो रहा है? आखिर हमारी कुछ पसंदी चीज तोड़ गया तोड़ गया मानो। इसी स्थिति में रहकर क्या हो रहा है, उसे हम देखते हैं। क्या हो रहा है अपने अंदर? दुख? नहीं। क्यों? अपने अंदर की इस महान शक्ति का प्रवाह और महान शक्ति का स्थित कुछ कुछ भी अंदर से, कुछ भी जो भी भाव है वो नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? शांति सी तत्व, और उस उस अद्भुत शक्ति की प्रभाव प्रभाव से सिर्फ आनंद, बस सिर्फ आनंद का स्थित हो रहा है। आखिर आखिर हमने सालों साल से जिसके लिए जिसके लिए हम मर रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, जब वो हमारे साथ होगा तो क्या होगा? अगर उसको हम जीत ना पाए तो क्या होगा? जीत ना पाए? अच्छा, मान लिया, बस अपना लिया है। हम्म, आखिर जीत तो लिया बस। यहाँ हमारी जो भी इमोशंस हैं, सिर्फ कुछ सेकंड तक, सिर्फ कुछ पल तक रहती है और बस जाती है। सिर्फ कुछ पल तक वो महसूस कर सकते हैं और बस उससे छुटकारा पाते हैं। और हमारी स्थिति कैसे है? बिल्कुल शांति, आनंद तत्व, महाअद्भुत। यही होता है इमोशनल बैलेंस। यही होता है इमोशनल बैलेंस।
इस इमोशनल बैलेंस, इस महान शक्ति तत्व अपनाने के लिए मास्टर आर्कएंजल जर्मिया अपने साथ दिया है, अपने साथ दिया है। उसको हमारी कोटि कोटि वंदन देते हैं हम, कोटि कोटि वंदन देते हैं। और हम अपनी भौतिक की इस स्थिति पर आ जाते हैं। तो कैसा महसूस है? तो क्या हमारी अनुभव क्या है, हमारी अनुभूति क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या सोचना है और क्या छोड़ना है? जो भी हो रहा है होता है, बस होता है बस। आखिर हमारी शक्ति कम है तो हम शक्ति को बढ़ेंगे, शक्ति को हम अधिक मात्रा में हमारे अंदर पूरी तरह भरेंगे। हमारी उस तत्व को, स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे तो अब समझ लेंगे। मैंने एक खेल में हार गया हूँ। हार गया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? खेल को अच्छी तरह समझनी है, बस। इससे हमारी अंदर की आत्मविश्वास बढ़ जाएगी, जिससे हमारी अंदर की इस आत्मविश्वास बढ़ जाएगी। जब आत्मविश्वास बढ़ेगी और हम हमारी अंदर के इस तत्व से एक होकर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ हमारी साथ देगी और सब संकल्प, सभी संकल्प वो पूर्ण रूप लेगा। इसीलिए इमोशनल बैलेंस हमारी इस जीवन में, इमोशनल बैलेंस बहुत ही जरूरी होती है। ओके मास्टर्स। रेखा मैम, रेखा मैम, अभी 10:45 हुआ है। मे बी मेटाट्रॉन तो समय लेगा मैम। क्या हम वेंसडे करेंगे उसको? ओके, यस तो सेशन क्लोज करेंगे मैम। तो आई मीन मैम। मेडिटेशन से बाहर आने की मैं बोलती हूँ बस। ओके मास्टर्स, हम अपनी दोनों हाथों को अनलॉक करेंगे, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे एक 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। इस मास्टर्स धीरे धीरे अपने आंखों को खोल देंगे। तो आज इस इमोशनल बैलेंस जो भी हम किया है मैम, ये बिल्कुल हमारे अंदर ऐसे करेगी कि वो कुछ थ्रेड से हम कुछ बांध लिया है और उसको पूरी तरह वो बंधन जो भी किया है वो बहुत ही स्टडी होनी है, बहुत ही बल होनी है। इसलिए कि अगर मेटाट्रॉन करेंगे तो शायद इस कॉन्शियस में डिफरेंसेस होगी मैम। इसलिए हम जेरेमियल में स्टॉप करेंगे और मेटाट्रॉन वेंसडे करेंगे। ओके, बिल्कुल मैम, मैं खुद यही चाह रही थी कि ये एक एक हो, एक एक की 1 बाय 1 ही हो ये टॉपिक, जो इंटेंस हम इसे कर पाएंगे। और आज का भी जो आपने कराया है जमरियल का, बहुत ग्रेट विजडम है कि किस तरह से हमें अपने आत्म तत्व से जुड़ना है, यस कैसे मैम, हम यस अपने आत्मा की ट्रू सेल्फ से हम जुड़ पाएंगे।
और बहुत सुंदर से आपने आज इसे कराया और वाकई में बहुत अच्छा विजडम आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लॉट्स लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। बहुत बहुत ही सुंदर। यस तनुजा जी, अनम्यूट करके आप बात करें। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। मैम मेडिटेशन बहुत अच्छा था। पहले तो जब स्टार्टिंग आपने करी थी तो नीचे के जो चक्रास है मेरे, एक डर सा लग रहा था, उन चक्र घूमते हुए डर लग रहा था मैम। और फिर जब अनाहत पे आया, हार्ट पे मैम, तो सारा जो प्रोसेस हुआ ना मैम, पूरा फील हुआ और बहुत डीप मेडिटेशन में गई हुई थी मैम। बहुत अच्छा लग रहा था। यस मैम। अभी तक हलचल हो रही है मैम हाथ में अभी तक ऐसा लग रहा है। यस मैम, आज कुछ देर तक हमारे अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो होता ही रहता है मैम। इसलिए मैंने आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट प्रोसेस। ओके, अगर और एक आर्कएंजल से हम जुड़ते हैं तो एक और कॉन्शियस से हम कनेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को पूरी तरह हम कंप्लीट करनी है आज। सो हमारे अंदर जो भी हो रहा है वो कंप्लीट होगा मैम। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट किया है हमने और हमारी कॉन्शियस तो इतनी अच्छी है कि अपने आप वो बस कर देती है ऐसे। ओके, नाइस नाइस वन मैम, थैंक यू। थैंक यू तनुजा जी। वाकई में बहुत ही सुंदर विजडम के साथ हमने किया है। और कोई जो रेडी है, ध्यान से बाहर आ चुके हैं फ्रेंड्स, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। यस, शांता राठौर जी अनम्यूट करें। यस, शांता राठौर जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। शांता राठौर जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। सीमा जाधव जी आप अनम्यूट कर लें। यस, आत्महुंदन मैम। हेलो। शांता जी। हाँ, थैंक यू सो मच रेखा मैम, नंदिता मैम, थैंक यू सो सो मच। बहुत ही अच्छा विजडम आप शेयर कर रहे हो। इतनी सारी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है, वो मालूम हो रही है और बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और बहुत सारी बातों की तरफ क्लैरिटी होती है कि हम ऊपर से तो आध्यात्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से हमें कितनी हमारी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मतलब बहुत ही अच्छा विजडम और बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बात करें। आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं, आप बात करें शांता जी। अब आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर बोलिए। बस आई थिंक मैम वो अभी, ये छाया जोशी जी आप अनम्यूट करके बात करें। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें आप। यस, नमस्ते मैम, रेखा मैम नमस्ते। मैम आज का मेडिटेशन तो बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा हुआ। मैम मेरा ये क्वेश्चन है
कि जैसे मैं तो इस वर्कशॉप का जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ बहुत इंतजार है कि वेडनेसडे को मैम आएंगी और एंजल वर्कशॉप लेंगी और आपसे बहुत सारी एनर्जी मिली मैडम। मैडम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपके साथ वर्कशॉप किया तो हमको वो एनर्जी एंजल्स की मिली, पर जब हम इंडिविजुअल जब हम घर पर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमको एंजल्स को कैसे इनवाइट करना है और वो हमको कैसे ब्लेस करे? नो मैम, ऐसे ही जब हम हमारी आत्मस्थिति में रहेंगे, इसका मतलब है मन हमारे साथ हो और सोच बंद। ओके, जब हम एम्प्टी माइंड रहेंगे तो हमारी जो भी संकल्प होता है, जो भी हमारा इनवाइट होता है उस कॉन्शियस की, उस कॉन्शियस हमारे साथ जुड़ जाती है। बस हम अपने आप को खाली रखनी है, बस खाली रखनी है, और जो भी कॉन्शियस है उस कॉन्शियस को हम पूरी तरह इनवाइट कर सकते हैं और उसके साथ अनुसंधान भी हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप एनर्जीज तो बहुत ही अधिक है मैम। यहाँ इस कलकत्ता सेशन में तो ग्रुप का बहुत एनर्जी ज्यादा बहुत ही अधिक, एनर्जी है। बहुत ही अधिक है। इसलिए और देखिए मैम, विजडम जो भी मैं बोलती हूँ ना, कहीं भी वहाँ जब शक्ति बहुत ही अधिक होती है, उसकी कॉन्शियसनेस, तो वहाँ बहुत ही इंटेंस होती है। और शक्ति का स्थापित भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक छोटा ग्लास ताप के पानी को भरने के लिए हमने नीचे बाहर रख दिया, तो कितने पानी होंगे? बस जितना ग्लास हो इतनी, बस। ओके, जब हम पाइप को फिट करेंगे और ऐसे ही कनेक्टेड वेजल्स को हम पानी को देंगे, तो क्या होता है? पानी बस बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है। ऐसा रिसीवर्स कैसा होता है, वैसा हमारी शक्ति हमारे अंदर होती है। इसलिए जब हमारी ग्रुप की कॉन्शियस, कहीं भी हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियस से ग्रुप की कॉन्शियस बहुत ही अधिक होती है, जिससे रिसीविंग कैपेबिलिटी अधिक होती है। तो हमारी जो भी ये छोटा छोटा ब्लॉक्स होता है वो अपने आप क्लियर हो जाता है, अपने आप क्लियर हो जाता है। इसलिए कहता है सर, पत्री सर, अगर ध्यान करना है तो ग्रुप में कीजिए, ग्रुप में कीजिए, क्योंकि हमारे ग्रुप की एनर्जी बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। है। जी, और आपको शायद क्लैरिटी मिल गई होगी कि जब हम खुद घर में ध्यान करते हैं तो हमें एम्प्टी माइंड होके ध्यान करना है। इस चीज को बिल्कुल क्लैरिटी रखें कि कोई भी मन में इतना सोच के नहीं बैठना है, सिर्फ हमें अपने एम्प्टी माइंड होकर बैठ के ध्यान करना है। अपने आप जो हमें कॉन्शियस से जुड़ना है वो हमें अपने आप विजडम देके चले जाए। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। और जब ये ग्रेट मास्टर्स आके जब हमें देते हैं तो वो जैसे ही बोलते हैं हमें उनको फॉलो करना होगा। और हमें खुद से अपने घर में प्रैक्टिस सिर्फ आनापानसति ध्यान, एम्प्टी माइंड होकर करना है। जैसे आप अनम्यूट कर लें, आपको और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप अनम्यूट कर लें। जी मैडम, आप क्लियर हो गया? नहीं, जैसे अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस समय कुछ थॉट डालना है मैडम, या फिर सिर्फ अपने ब्रेथ पे इन्हें ध्यान देना है? नो, ब्रेथ को हम क्यों ध्यान देते हैं? ताकि हम अपने मन को पूरी तरह स्टॉप करने की, बस। जब हमारी ब्रेथ से होते हैं तब मन क्या शांति होती है, तब हम हमारी ध्यासा इस ब्रेथ पर नहीं रखना है, सिर्फ प्रशांत स्थिति में, उस शांति स्थिति में वैसे ही आप बैठ लीजिए। तब तब एक एक शुरू होगी कि कुछ मास्टर्स को ये नेचर विजन स्टार्ट होगी, या फिर अंदर की शक्ति जो भी बढ़ती है, अंदर की शक्ति जो भी उभल रही है, उसकी वो अनुभव होगी। और अंदर की बातों को हम सुन सकते हैं। लेकिन और बाहर की जो भी बात मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे हम बाहर की बातों हम सुन सकते हैं इस मेडिटेशन में। नहीं तो कुछ इस विजन में, हमारी जो भी विजन्स है वहाँ कुछ राइटिंग्स के रूप में हमको मैसेजेस देते हैं। वैसा हमारी स्थिति को बढ़ाने के लिए हम आगे चलते हैं।
आखिर ये सब नहीं हुआ, लेकिन हम प्रशांत स्थिति में है, तो भी वो अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी शक्ति को हम पूरी तरह जमा कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में हम सिर्फ श्वास पर ध्यान क्यों देते हैं? सिर्फ मन को हम अपने पास रखने के लिए ही हम उस श्वास पर ध्यान देते हैं, नहीं तो सिर्फ शांत में बैठना है। और जब कुछ सोच आ गया, अगेन कम टू द ब्रेथ, दैट्स इट मैम। जी ओके मैम, थैंक यू, क्लियर हो गया मैम। थैंक यू नंदिता मैम, बहुत सुंदर से आपने इसे क्लैरिटी की है। और जो एंजल वर्कशॉप में हमें डे बाय डे इतने सुंदर एंजल्स के विजडम मिल रहे हैं, उनसे हमें कनेक्टिविटी मिल रही है, उनका हमें ज्ञान और ध्यान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर हम इस एंजल मेटाट्रॉन का हम वर्कशॉप विजडम लेने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम सभी फिर कल मिलेंगे रात 10 बजे के सेशन में एक और मास्टर्स के साथ, उनके विजडम के साथ जुड़ने वाले हैं हम। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको एक अनाउंसमेंट कर दें, यस फ्रेंड्स, सीमा यादव जी अनम्यूट कर लें। हाँ मैम, माँ को शायद अनम्यूट नहीं करना आ रहा है, तो उनका एक सवाल था मेडिटेशन के बारे में। वो जब भी मेडिटेशन में बैठती है तो उनको अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ ही दिखाई पड़ते हैं, मतलब दूसरा कोई विजन ही नहीं आता है, सिर्फ वो ही और उनका गाइडेंस मिलता रहता है। तो उनका सवाल था कि क्यों मतलब बार बार वो ही दिखते हैं, अलग विजन क्यों नहीं होते? तो उनका जब तक उनको विजडम लेना है तब तक वो दिखते रहेंगे उनको वही। तो वो क्या विजडम दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं, उनको लेना है, वो रिसीव करते रहे उस विजडम को। ओके, और जो हायर सेल्फ का उन्होंने किया था, तो हायर सेल्फ में भी वही दिखे थे, मतलब उनका हायर सेल्फ वही है, ऐसे उनको मतलब एक्सपीरियंस हुआ था। तो उसके बारे में उनको पूछना था, लेकिन शायद उनको अनम्यूट करना। हाँ, लेकिन उनको ये बोलिए कि जो वो बताना चाह रहे हैं, ध्यान में बैठकर उनसे वो मैसेज ले लें, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नॉलेज देना चाह रहे हैं, क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो सब ले लें उनसे। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम।